अब बात करते हैं मानसून की। 8 जून को केरल पहुंचने के बाद मानसून धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। रविवार तक मानसून पूरे केरल में, अधिकतर तमिलनाडु में, करीब आधे कर्नाटक में और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। बारिश लेकिन इस साल कम है। इस साल अल नीनो की भी आशंका है, जिसमें मानसून सीजन के दौरान कम बारिश की आशंका और गहरी कर दी गई है और बढ़ा दी गई। अल नीनो को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान विपोजॉय ने अपनी दिशा बदल दी है और अब गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 15 जून तक चक्रवाती तूफान गुजरात के तट पर पहुंच जाएगा। सर, मानसून की प्रगति को लेकर किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं? शुभम, अब मौसम विभाग की तरफ सबकी निगाहें हैं कि वो बता क्या रहा है मौसम विभाग मानसून के बारे में। मानसून की आमद हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से भी मानसून के बारे में, सूखे की संभावना के बारे में कोई सूचना नहीं थी। मौसम विभाग की तरफ से इतना कहा जा रहा है कि मानसून अपनी सामान्य व्यवस्था से आगे बढ़ रहा है। पर मौसम विभाग की वेबसाइट पर जो आंकड़े पड़े हैं वो बताते हैं कि केरल, जहां आमतौर पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना कभी नहीं होती, क्योंकि वो मानसून का प्रारंभिक स्थल है जहां पर मानसून आता है। केरल और केरल के आसपास जहां तक मानसून का अभी तक ट्रेवल हुआ है, केरल और उसके आसपास के इलाकों में, केरल से लेकर पांडिचेरी तक इस तटीय हिस्से में जो मानसून में वर्षा में कमी है वो 58% तक कम है। यानी जहां मानसून आया था वहीं पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। ये पहली महत्वपूर्ण जानकारी आई। अब मानसून धीरे धीरे कर्नाटक के ऊपर के हिस्सों में बढ़ने लगा है और वहां भी कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक के इलाकों में जहां जहां पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में भी मानसून पहुंचने की सूचना है, वहां करीब करीब 58 से 20% के आसपास, 20% से 58% के आसपास सामान्य से कम बारिश हुई है। आपको याद होगा कि मानसून विभाग ने इस साल 42 से 40% मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावनाएं जताई थी। इसके बाद जब मानसून की प्रगति आगे होगी, जब शुरुआत ही कमजोर है, तो आगे के हिस्सों को लेकर भी अब आशंकाएं और चिंताएं बनना शुरू हो गई हैं। कैसी संभावना दिख रही है आपको आगे? जो मानसून की प्रगति दो तरीके से नापी जाती है। एक मानसून की प्रगति नापने का तरीका होता है जिसमें कि कितनी बारिश हुई है, और दूसरा है कि मानसून की अपनी एक निर्धारित समय सीमा है, एक निर्धारित तारीख है जिस तारीख पर वो अलग अलग राज्यों में, इलाकों में दस्तक देता है। तो मानसून अपनी निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पीछे चल रहा है। जैसे कि मानसून को 1 जून को केरल के तट पर पहुंचना चाहिए था, जबकि वो 8-9 जून के आसपास पहुंचा है। 10 जून के आसपास इसे महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों में और 15 जून के आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और हैदराबाद के हिस्सों में सक्रिय होना चाहिए था। फिलहाल मानसून की सक्रियता अभी आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र के बॉर्डर और तमिलनाडु के हिस्से में दिखाई दे रही है। इस निचले स्तर पर थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा भी मानसून के प्रभाव में आ रहा है। कमजोर मानसून देरी के साथ जितना जितना आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से बाहर मानसून प्रमुख हिस्सों में पानी कम पड़ने की या बारिश कम होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी तक मौसम विभाग ने मानसून की वर्षा के प्रभाव और उसकी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन मौसम विभाग ने यह ज़रूर कहा है कि उत्तर भारत के इलाकों में और मध्य भारत के इलाकों में हीट वेव की आशंका है, यानी बेहद गर्मी बढ़ने की आशंका है। अब यहाँ से मानसून की जो सबसे चुनौती भरी यात्रा है वो शुरू होती दिख रही है।